हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीएसपी एजुकेशन पर। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस बुक। ठीक है, जो है क्या आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर के नाम से ही कहीं ना कहीं हमको पता चल रहा है कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट मतलब क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है एंड उसका हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस जो टॉपिक्स आज हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे पार्ट वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक्स का बात करें तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, मतलब इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, ये चैप्टर जरूरी क्यों है, क्रॉप प्रोडक्शन से हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे, ऑल दिस वी विल कवर इन दिस वीडियो। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, मतलब किस किस टाइप्स के क्रॉप होते हैं। ओके, अब आप लोग सोचोगे कि टाइप्स के भी क्रॉप्स होते हैं। यस, ऑफ कोर्स टाइप्स के क्रॉप होते हैं। जैसे कि हमको पता है 3 सीजन होता है, रेनी, समर एंड विंटर सीजन। तो ये तीनों सीजन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि हमको पता है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ मैंगो का, बिकॉज मैंगो आई थिंक मैक्सिमम का फेवरेट है एंड मैंगो बहुत ही कॉमन एक फ्रूट है। ओके, तो मैंगो का मैं बात करूं तो मैंगो फ्रूट हमको मिलता कब है, समर सीजन में। बट विंटर सीजन में हमको मैंगो खाने नहीं मिलता। क्यों? बिकॉज मैंगो एक सीजनल फ्रूट है जो हमको बस समर सीजन में ही मिलता है, उसका क्रॉप्स बस समर में ही होता है। उसी तरह मैंगो, कॉलीफ्लावर, वेजिटेबल्स के, पल्सेस के, इन सब के एक पर्टिकुलर सीजन होता है जिस सीजन में ये क्रॉप्स होते हैं, उसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ओके, वी विल डिस्कस इन डिटेल्स आल्सो। अभी मैंने जस्ट एक हिंट, एक एग्जांपल दिया। ओके, नेक्स्ट हम जानेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब नो डाउट हमको पता है बहुत जन होंगे या फिर बहुत लोगों के घर भी ऐसे एरिया में होंगे जिनको पता है कि खेती बाड़ी कैसे की जाती है या फिर फसल वगैरह कैसे लगाए जाते हैं, राइट। पर और ऐसा भी होता है कि हम जब बस में, ट्रेन में सफर करते हैं तो हम ये चीज देखते हैं, नोटिस करते हैं कि हाँ, बड़े से फील्ड में बहुत पेड़ है, बहुत खेती बाड़ी हुआ है, कुछ पौधे लगे हुए हैं एक लंबे फील्ड में। ठीक है, तो ये सब क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, मतलब एक क्रॉप लगाने से पहले उसके जो प्रोसेसेस होते हैं वो हमको जानना जरूरी होता है। जैसे कि पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब क्रॉप को जो हम लगाएंगे उसके लिए पहले हमको सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। मतलब जो सॉइल है उसको लूजन करना पड़ता है, उसमें वाटर देना पड़ता है, ठीक है, उसको एकदम परफेक्ट बनाना पड़ता है ताकि उसमें एक पौधा हो सके अच्छे से। उसके बाद हम क्या कहते हैं, सोइंग। सोइंग मतलब सीड को डालना, मतलब बीज को लगाना, बीज को एक परफेक्ट जगह पे, एक प्रॉपर पोजीशन में लगाना, ताकि जो प्लांट है, फिर जो क्रॉप्स है वो परफेक्टली ग्रो कर पाए विथ न्यूट्रिएंट। ठीक है, देन है एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मतलब हम क्या करेंगे, होता है ना, देखो मैन्योर फर्टिलाइजर किसका काम करते हैं बताती हूँ। सपोज हम लोग वो करते हैं, हम सपोज हम लोग खाना वाना तो खाते हैं, बट कभी कभी देखा जाता है ना कि फिर भी डॉक्टर हमको लिख देता है ये सिरप ले लो, ये टॉनिक ले लो। व्हाई? क्योंकि उनको लगता है बिकॉज हमारे बॉडी में शायद कुछ न्यूट्रिएंट्स या फिर कैल्शियम की कमी के कारण। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर भी सेम काम करता है। जैसे कि हम कोई क्रॉप लगाए पर हमने देखा वो क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है, उसके पास न्यूट्रिएंट नहीं है या फिर वो पानी नहीं ले पा रहा है, तो क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो क्रॉप का जो ग्रोथ है वो परफेक्टली हो पाए। ओके, इसके बाद क्या होता है, इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन इज मेनली अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स, मतलब जैसे कि हमको पता है कि जल ही जीवन है, राइट, वाटर इज वेरी प्रेशियस फॉर अस। सो उसी तरह से प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या हम ह्यूमन बींग्स हो, सबके लिए पानी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इस कारण से जो प्लांट्स हम लगाते हैं उनको भी पानी देना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस होता कहाँ से है, दैट पॉसिबल ओनली ड्यू टू इरिगेशन प्रोसेस। ओके, इसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग का मैं बात करूं, सपोज हमने पेड़ लगाए, पेड़ हो गए, हमने मतलब पौधे लगाए, क्रॉप्स हो गया, परफेक्ट हो गया। इसके बाद हमको उस पर पानी डालना है, पानी डाला, पानी भी सब ठीक है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। अब हमको जब वो हो जाता है परफेक्ट, एक मैच्योर स्टेज में आ जाता है, तब हमको उसको कट करना पड़ता है। तो कट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके कुछ प्रोसेस है ऑब्वियसली, एक मॉडर्न मेथड्स है, कुछ ओल्ड मेथड्स है, ठीक है, उसके लिए हम हार्वेस्टिंग जो मेथड है उस मेथड को कहते हैं हार्वेस्टिंग। ओके,
इसके बाद है स्टोरेज। अब हमने लगा तो लिए, सपोज हमने बहुत सारा वीट का पेड़ लगाया, उसमें तो वीट हुए भी, अब उस वीट को हमको स्टोर करके रखना है, क्योंकि स्टोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्टोर नहीं करेंगे तो वो खराब हो सकता है या फिर हम उसको फ्यूचर में और यूज ना कर सके, तो उससे तो वेस्ट हो गया ना हमारा मेहनत। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, हर एक प्लांट को अच्छे से हमको स्टोर करके रखना पड़ता है। तो वो काम करेंगे हम स्टोरेज का। एंड एट द एंड हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, देखो मैंने जैसे पहले ही बताया कि इसको मैं डिटेल्स में नो डाउट डिस्कस करूंगी, बट अभी मैं फिर भी बता देती हूँ कि एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है। तो मेनली एनिमल हस्बेंड्री होता है कि हमको जो एनिमल से फूड मिलता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना, उसके डिटेल्स को जानना, वो है एनिमल हस्बेंड्री। तो आई होप कि आप सब क्लियर है कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इफ देर इज एनी टॉपिक मिसिंग, सो प्लीज राइट ऑन द कमेंट सेक्शन, हमको बताओ ताकि हम उस चीज को वापस से इस वीडियो में एड अप कर सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू इंट्रोडक्शन। पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में बात, सबसे पहले हमको पता है कि हम लोगों को जीने के लिए क्या चाहिए। ऑब्वियसली फूड चाहिए, है ना। ऑब्वियसली फूड वाटर दोनों चाहिए, बट फूड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, फूड अगर हम खाना अगर हम नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं होगी। एनर्जी अगर हमें नहीं आएगा तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, ना खेल पाएंगे, ना दौड़ भाग कर पाएंगे, स्कूल जा पाएंगे, ना पढ़ाई कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, एनर्जी। और वो हमें कहाँ से मिलेगा, सिंपली फूड से मिलेगा। इसलिए फूड हमारे लिए बहुत जरूरी है। और फूड हमें कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम वेयर वी गेट फूड। फूड हमें दो जगह से मिलेगा। फूड हमको दो जगह से मिलता है। पहला हमको मिलता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से, और दूसरा मिलता है हमको एनिमल हस्बेंड्री से। ठीक है, हमको दो जगह से फूड मिलता है, एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड दूसरा एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, अब इन दो जगह का प्रॉपर मैनेजमेंट, इतने बड़े पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ये सब कुछ एक जरूरी है, जो कि हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रॉप्स क्या होता है। व्हाट आर क्रॉप्स। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि टेल मी अबाउट क्रॉप्स, तो क्रॉप्स के बारे में हम आप क्या बता सकते हैं हमको। मेनली अगर मैं बात करूं क्रॉप्स के बारे में, तो सिंपल भाषा में क्रॉप्स का डेफिनेशन मैक्सिमम को नहीं पता होगा, राइट, क्योंकि आप सबको लगता होगा कि क्रॉप्स क्या होता है। बट मैं बता दूं, क्रॉप्स क्या होता है, जब हम एक टाइप का प्लांट कल्टीवेट करते हैं एक बड़े से जगह में, एक बड़े से एरिया में, उसे हम कहते हैं क्रॉप्स। ओके, जैसे कि मैं बता दूं आपको, एक एग्जांपल देती हूँ मैं। सपोज हम लोग कहीं से भी जब आते जाते हैं तो हम देखते हैं कि बड़े से एरिया में एक टाइप का प्लांट ग्रो कर रहा है, ओनली वन टाइप ऑफ प्लांट, उसे हम मेनली क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। ठीक है, तो क्रॉप क्या हो गया, क्रॉप होता है मेनली कल्टीवेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ प्लांट। ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, सेम काइंड ऑफ प्लांट कल्टीवेटेड जो होता है एक लार्ज स्केल में, उसे हम कहते हैं क्रॉप। ठीक है, तो ये जरूरी है। इसके बाद क्या होता है, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ क्रॉप्स के। जैसे कि हम लोग एक जगह पे लगाए हैं, क्या लगाया है, सिर्फ वीट का, मतलब सपोज ये हमारे पास एक लैंड है, इस लैंड में हमने हर जगह वीट लगा रखा है, तो ये हो गया क्या, हमारा क्रॉप्स। क्रॉप्स का हिंदी मतलब होता है फसल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रॉप्स। तो ये होता है क्रॉप्स। बट अगर हम लोग इसी लैंड में वीट तो लगाए, साथ में इधर पंपकिन लगा दिए, इधर वाटरमेलन लगा दिए, तो ये क्रॉप्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, बिकॉज क्रॉप्स का मेन मीनिंग ही होता है कि हम लोग एक साथ बहुत सारा अमाउंट में बड़े से जगह में किसी एक प्लांट का कल्टीवेशन अगर हम करते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्या, क्रॉप्स। ओके, तो आई होप कि क्रॉप्स क्या होता है क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। जैसे मैंने कहा कि कुछ कुछ प्लांट होते हैं जो सीजनल होते हैं, तो एक सीजन में हमें मिलते हैं, नेक्स्ट सीजन में ये नहीं रहते। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स भी हमको पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप में तीन होते हैं, जायद क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं ये मेनली रेनी सीजन में मिलते हैं। ओके, मतलब इसका सेशन बोला है तो जून टू सितंबर या फिर जून टू अक्टूबर, ऐसा हम बोल सकते हैं।
राबी क्रॉप्स जो होता है वो विंटर सीजन में पाए जाते हैं, अक्टूबर टू मार्च। और जो जायद क्रॉप्स होता है ये हमें मिलते हैं कब? बिटवीन खारिफ एंड राबी मींस समर सीजन में। ठीक है, ये हमको मिलता है समर सीजन में, ये वाला खरीफ मिलता है हमको रेनी सीजन में, एंड राबी क्रॉप्स मिलता है हमको विंटर सीजन में। तीन सीजन में हमको तीन टाइप्स के क्रॉप्स देखने मिलते हैं। इसके एग्जांपल्स देखो, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। खरीफ में हो गया पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कोकोनट, ये सब। और रबी में हो गया व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सारी चीजें हो गया रबी में। ठीक है, अब हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में इसके डिफरेंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके डिफरेंसेस हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम में आता है खारिफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स, इन दोनों में डिफरेंस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं खारिफ क्रॉप्स, देखो यहाँ पे लिखा ही है कि दे आर ग्रोन इन द मॉनसून मंथ। ठीक है, मॉनसून मंथ में ये पाए जाते हैं। ये कब ग्रोन किया जाता है? विंटर सीजन में। और समर या फिर जायद क्रॉप्स कब पाए जाते हैं? समर सीजन में, नाम में ही है। ये कब हम इनको लगाते कब है? सोन मतलब लगाया जाता है बिफोर मानसून, मानसून के पहले लगाया जाता है। और हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है एंड ऑफ द मानसून, मतलब मानसून खत्म होते होते इसे कट कर दिया जाता है। नेक्स्ट होता है राबी क्रॉप्स, जो लगाया कब जाता है? रिट्रीटिंग मानसून में, और काट दिया जाता है समर में, समर के पहले एक्चुअली बिफोर समर। ठीक है, और जायद क्रॉप्स को लगाया भी समर में जाता है और हार्वेस्ट भी समर में किया जाता है। ओके, इनका जो पीरियड ऑफ ग्रोथ है वो जून टू अक्टूबर है, इसका अक्टूबर टू मार्च है, इसका मार्च टू जून है। ठीक है, देखो मैक्सिमम टाइम ना ये डिफरेंसेस जो है खारिफ और रबी क्रॉप्स में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो इफ पॉसिबल तुम वीडियो को पॉज कर सकते हो एंड देन यू कैन राइट आउट द डिफरेंसेस, और यू कैन आल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, ताकि इन जब एग्जाम्स में आएंगे देन यू कैन आल्सो राइट इट वेल। देन आते हैं खारिफ क्रॉप। अगर हम बात करें तो इसको वार्म वेदर चाहिए होता है, थोड़ा वेट वेट वेदर चाहिए होता है, क्लाइमेट चाहिए होता है। ठीक है, राबी क्रॉप्स जो होता है इनको कोल्ड और ड्राई वेदर चाहिए होता है, और समर में ड्राई और हॉट वेदर चाहिए होता है। ठीक है, इसके अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें, इसके एग्जांपल्स हो गए कॉटन, राइस, ज्वार, बाजरा एक्सेट्रा। ठीक है, इसके हो गया व्हीट, ग्राम, सनफ्लावर। एंड इसके एग्जांपल्स ग्राउंडनट्स, वाटरमेलन, पंपकिन, कॉर्न। ये तो मैंने पहले वाले में भी बताया कि क्या क्या एग्जांपल्स हमको चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि एग्जांपल्स ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो आ जाएंगे 1 मार्क्स का तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए एग्जांपल्स पढ़ लेना। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक, ये हमारा पार्ट 1 था इस चैप्टर का। और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, दैट इज फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट पार्ट।